एक बार की बात है। एक घर में सब लोग मिलकर रात का खाना खा रहे थे। परिवार में पति आकाश, पत्नी रिया, उनकी एक बड़ी बेटी मीशा और आकाश की मां यानी श्रीमती वर्मा थी। खाने की मेज पर हंसी मजाक चल रहा था। तभी आकाश ने अपनी मां श्रीमती वर्मा से पूछा, मां बताओ कौन सी कार लूं, BMW या मर्सिडीज। श्रीमती वर्मा ने मुस्कुराकर अपने राय दी, बेटा आरामदायक हो और सुरक्षा में भी अच्छी हो, वही लेना। फिर आकाश अपनी बड़ी बेटी मीशा की ओर देखता है और पूछता है, मेरी प्रिंसेस बताओ कौन सी कार लूं। मीशा जो अभी स्कूल से आई थी और अपने खिलौनों के बारे में सोच रही थी, उसने भी बिना ज्यादा सोचे अपनी पसंद बता दी, मुझे लाल वाली चाहिए पापा। आकाश कभी अपनी माँ से पूछता, कभी अपनी बेटी से और कभी दोनों को एक साथ, जैसे वह उनकी राय को ही सबसे ज्यादा महत्व दे रहा हो। लेकिन इन सब के बीच उसकी पत्नी रिया, जो सुबह 4 बजे से उठकर घर के सारे काम कर रही थी, सबके लिए नाश्ता बनाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, घर की सफाई करना, कपड़े धोकर सुखाना और अब रात का खाना परोसना, उसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि उसकी क्या राय है या उसे कैसी कार पसंद है। वह चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी और बड़े प्यार से खाने की प्लेटें लगा रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की उदासी थी, लेकिन उसने अपनी भावनाएं छिपा ली थी और कुछ कहा नहीं। वह बस अपना काम करती रही, ये सोचकर कि शायद ये सब छोटी मोटी बातें हैं। आकाश अपनी बेटी को लाड प्यार करते हुए फिर से पूछने लगा, मेरी प्रिंसेस को कौन सी गाड़ी पसंद है, तुम्हारी पसंद सबसे जरूरी है। तभी श्रीमती वर्मा ने अपने बेटे आकाश की ओर देखा। उनकी आंखों में प्यार था, लेकिन आवाज में थोड़ी गंभीरता और एक गहरी समझदारी थी। उन्होंने बड़े शांत और दृढ़ स्वर में कहा, बेटा तू अपनी बेटी को प्रिंसेस बोलता है, ये बहुत अच्छी बात है। हर बेटी अपने पिता के लिए प्रिंसेस ही होती है। श्रीमती वर्मा ने एक पल के लिए अपनी बहू रिया की ओर देखा, जो अभी भी चुपचाप खाना परोस रही थी, और फिर अपनी बात जारी रखी। श्रीमती वर्मा ने कहा, लेकिन आकाश, अगर तेरी बेटी प्रिंसेस है तो तूने कभी सोचा है कि प्रिंसेस की माँ कौन होती है। आकाश ने श्रीमती वर्मा के सवाल पर थोड़ा सोचा। उसका ध्यान मेज पर से हटकर अपनी पत्नी रिया की ओर गया, जो अब उसके पास ही खड़ी थी। उसने पहले कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, प्रिंसेस की माँ तो क्वीन होती है माँ। श्रीमती वर्मा ने सिर हिलाया और फिर गंभीर होकर बोली, बेटा बिल्कुल सही कहा तूने। तेरी बेटी अगर प्रिंसेस है तो तेरी पत्नी क्वीन है, और एक राजा तभी महान होता है जब वह अपनी रानी का सम्मान करता है। अगर तू अपनी क्वीन का सम्मान नहीं करेगा, उसे प्यार नहीं देगा, उसकी राय नहीं पूछेगा, तो तेरी प्रिंसेस क्या सीखेगी। वह भी तो यही देखेगी कि घर की महिलाओं का कितना सम्मान होता है। याद रख, जब तक तू एक अच्छा पति नहीं बन पाता, तब तक तू एक अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता। जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, उसकी मेहनत को नहीं पहचानता, वह किसी का सम्मान नहीं कर सकता और जीवन में कभी भी पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। श्रीमती वर्मा की बातें सुनकर आकाश पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उनकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि वह सीधे उसके दिल में उतर गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी पत्नी रिया सुबह से कितनी मेहनत कर रही थी और उसने उसे एक बार भी नहीं पूछा। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसकी आंखें भर आई। उसने तुरंत अपनी पत्नी रिया की ओर देखा, जो अभी भी चुपचाप खड़ी थी। आकाश ने अपना हाथ बढ़ाया और प्यार से उसका हाथ थामा। उसकी आवाज में सच्ची पश्चाताप था, सॉरी, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम सच में मेरी क्वीन हो और मैंने तुम्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसकी तुम हकदार हो। आज से ऐसा कभी नहीं होगा। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे। उसने अपने पति की ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। उस दिन आकाश ने सिर्फ एक कार चुनने का सवाल नहीं पूछा था, बल्कि अपनी माँ से जीवन का एक बहुत बड़ा
पाठ सीखा था कि परिवार में हर रिश्ते का सम्मान करना जरूरी है और घर की रानी का सम्मान किए बिना कोई भी राजा नहीं बन सकता। उस दिन के बाद उनके घर में सचमुच एक रानी और एक प्रिंसेस दोनों को पूरा सम्मान और प्यार मिलने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि पत्नी घर की नींव होती है और उसका सम्मान करना हर पति का कर्तव्य होता है। उसकी मेहनत और योगदान को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता को करते देखते हैं। अगर आप अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी रिश्तों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे और जीवन में सही मूल्यों को नहीं अपनाएंगे। एक अच्छा इंसान वही है जो अपने आसपास के हर व्यक्ति का सम्मान करता है, खासकर उसका जो उसके लिए दिन रात मेहनत करता है और उसके जीवन का आधार है। माँ की सलाह अक्सर सबसे सच्ची और सही होती है क्योंकि उसमें निस्वार्थ प्यार, अनुभव और जीवन की एक गहरी समझ होती है। उनकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। याद रखें, घर में खुशियाँ और समृद्धि तभी आती हैं जब हर रिश्ते को प्यार और सम्मान मिलता है और जब घर की रानी को उसका उचित स्थान और गरिमा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी अपने आसपास ऐसी स्थिति देखी है या किसी को उसके योगदान के लिए अनदेखा किया गया हो? या क्या आपने कभी किसी से ऐसी सलाह पाई है जिसने आपकी सोच बदल दी हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।